सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? हो सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। आज आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों के, उनके जवाब दूंगी। क्या हुआ, गौरी मेरे से पूछ रही थी कि मैम हम प्रसाद रखते हैं भगवान जी पे, तो भगवान जी तो खाते ही नहीं है, वैसा का वैसा पड़ा रहता है, तो फिर हम भोग क्यों लगाते हैं? तो हम लोग बस उठाते हैं फिर खा लेते हैं खुद ही। मैंने कहा नहीं, भगवान जी खाते हैं। तो उन्होंने बोला कैसे? मैंने कहा एक बार एक बच्चे ने सेम क्वेश्चन एक पुजारी जी से पूछा था। तो पुजारी जी ने उस बच्चे को बोला कि आप एक पेन पेपर ले आओ। वो लेके आया। फिर पुजारी जी ने एक श्लोक उस पर लिख कर दे दिया और उस बच्चे को बोला कि आप ये ले जाओ और कल याद करके ले आना, अच्छे से याद करके। दूसरे दिन वो बच्चा वो श्लोक अच्छे से याद करके ले आया। फिर पुजारी जी ने उससे पूछा, याद किया? उसने बोला हाँ, और बहुत अच्छे से पुजारी जी को सुनाया जैसा वो लिखा हुआ था, एक एक शब्द बिल्कुल वैसा। पुजारी जी खुश हो गए और उस बच्चे को बोला कि ये तो इस पर पूरा का पूरा श्लोक लिखा हुआ है, इसमें से तो एक मात्रा, एक बिंदी, एक शब्द भी कम नहीं है, जैसा का तैसा इस पर लिखा हुआ है, फिर आपने कैसे याद कर लिया? बोला मैंने तो याद कर लिया, अब वो तो उस पर ऐसा ही लिखा रहेगा ना। हम कितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो सारी बुक्स पढ़ के एग्जाम भी दे के आ जाते हैं, लेकिन बुक्स का लिखा हुआ कहीं घटता बढ़ता थोड़ी है। ऐसे ही प्रसाद भी भगवान जी ग्रहण करते हैं आपकी भावनाओं से, आपकी फीलिंग से, आपके इमोशन से। आप जितना प्यार से उनको खिलाते हो उतना प्यार से वो स्वीकार करते हैं। आया समझ में? देखो, जब हम घर से निकलते हैं, कुछ भी मिठाई, कुछ भी हलवा, पेड़ा, लड्डू, तो हम ऐसे ही बोल के जाते हैं ना, हम लड्डू लेके जा रहे हैं, हम पेड़े लेके जा रहे हैं, हलवा लेके जा रहे हैं। लेकिन जब वो भगवान को चढ़ा के और वापस ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम प्रसाद लेके जा रहे हैं, थोड़ी बोलते हैं में पेठा है, मिठाई है, ये है या वो है। हम लोग तो प्रसाद करके ही बोलते हैं कि हम इस मंदिर का प्रसाद लेके आए हैं, है ना? तो समझ में आ गया ना? प्रसाद भगवान जी स्वीकार करते हैं, भगवान जी प्रसाद खाते हैं, लेकिन आपको दिखता है वैसा का वैसा, ठीक है। एक सवाल। दूसरा सवाल था, मोहित ने पूछा। उसने बोला कि मैम हम मंदिर में जाते हैं तो हम घंटी क्यों बजाते हैं? जैसे ही हम मंदिर में एंट्री करते हैं तो घंटी बजती है, बजाते हैं। तो मैंने कहा देखो, जब आप घर से निकलते हो तो घर की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होती हैं। मम्मा ने आज ऐसा बोला, पापा ने वैसा बोला, भैया ने ये बोला, दीदी ने ये बोला, ठीक है। फिर स्कूल की बहुत सारी बातें आपको याद होती हैं, आज मेरे इस फ्रेंड ने वैसा कहा था, मेरे उस फ्रेंड ने वैसा कहा था, उसने ऐसा करा था। उसके बाद रास्ते भर में जो आप ऑब्जर्व करते हुए जाते हो, तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आपके में नहीं, बड़ों के दिमाग में भी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो हम जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं और घंटा बजाते हैं तो आवाज होती है टन। मतलब आपको रियलाइज होता है कि हम कहाँ किसी पवित्र जगह में आ गए हैं और हमारे जितने भी थॉट्स चल रहे थे, जो बहुत सारे दिमाग में चल रहे थे, वो सारे उस आवाज से डिसॉल्व हो जाते हैं और हमें रियलाइज होता है कि हम पवित्र जगह में आ गए हैं, पवित्र वाइब्रेशंस में आ गए हैं और हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो वहाँ की ओरा हम ऑब्जर्व करने लगते हैं। अदरवाइज हमारे दिमाग में खाली फालतू की चीजें जो चल रही होती हैं उनको हम वहीं छोड़ देते हैं फिर। अच्छा, और क्या करते हो आप मंदिर में जाके? भगवान से मांगते हो? नहीं, मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हो किसके बच्चे? उस परम पिता परमात्मा के बच्चे जो परम शक्तिशाली है, यानी कि आपके पापा के पापा के पापा के भी पापा, मतलब बड़े पापा। अब बड़े पापा को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए और क्यों चाहिए। जब वो अपने बच्चे के बारे में सब जानते हैं तो वो वैसा वैसा वक्त के हिसाब से देते जाते हैं।
वक्त से पहले मांगते हो तो वो नहीं पहुंचता आपके पास। फिर आप बोलते हो भगवान जी हमारी सुनते नहीं हैं। आप जाओ भगवान जी के पास, 1% सिर्फ मांगो, 99% थैंक यू बोलो। पता है भगवान ने कितनी सारी आपको चीजें दे रखी हैं जिनकी आप वैल्यू नहीं करते हो, जिनके लिए आप भगवान को कभी थैंक यू नहीं बोलते हो। पता है उस दिन क्या हुआ? मेरी क्लास में भक्ति नाम की एक बच्ची आई, 9 ईयर की ओनली। वो बड़ी प्योर हार्टेड तो सारे बच्चे ही होते हैं, आप भी बहुत प्योर हार्ट के हो। पर उसकी बात बता रही हूँ कि वो दूसरों के दुख देखकर कैसे रो पड़ी थी बच्ची। वो एक हैंडीकैप्ड बच्चों के आश्रम से होके आ रही थी। तो हैंडीकैप्ड समझते हो ना, जो बच्चे पूरी तरह से ठीक नहीं होते, जैसे किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, किसी की एक आंख नहीं होती, कोई मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, ऐसे बच्चों के यहाँ से होके आई थी। तो बहुत रो रही थी, मैम हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने कहा उनके लिए प्रे कर सकते हैं और अपना मन इस तरह से दुखाने की जरूरत नहीं है। आप जब भगवान को शुक्रिया करोगे ना, जो भगवान ने आपको दे रखा है उसके लिए बस शुक्रिया बढ़ाते जाओ, धन्यवाद देते जाओ, आपका मन प्रसन्न होता जाएगा, आपका दिल खिलता चला जाएगा। देखो ना, उन बच्चों को अगर कुछ कमी है तो आप भगवान को इसलिए शुक्रिया करो कि भगवान जी आपने हमें बहुत अच्छा बनाया है, हमें सारे हाथ पैर सलामत दिए हैं, उन सब के साथ ये बुद्धि भी दी है कि हम समझ सकते हैं। तो आप अपना शुक्रिया अपने आप को देखकर, अपनी सहूलियतों को देखकर, आपके माता पिता आपके साथ हैं उन चीज़ों को देखकर, वो आपकी कितनी केयर करते हैं, इन सब को देखकर आपको हर समय शुक्रिया 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 करना चाहिए। तो और मांगने की तो आपको फिर नीड ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको अनलिमिटेड दे रखा है। और जब आप अपना शुक्रिया बढ़ाओगे ना तो वो और देने की सोचेगा। जब आप किसी के साथ थोड़ा कुछ अच्छा करते हो, वो आपको थैंक यू बोलता है, अच्छा लगता है ना आपको, और आप चाहते हो कि हम उसके साथ और अच्छा करें, मन करता है ना, क्योंकि उसने आपकी किसी भी चीज की कदर करी तो आपका मन करता है इसके लिए हम और कुछ भी करें। सेम थिंग भगवान भी ऐसे ही करते हैं। जो बच्चा थैंकफुल होता है उसको और देते चले जाते हैं और देते चले जाते हैं। तो आपको इस तरह से हमेशा भगवान का थैंकफुल होना चाहिए, न कि मांगना चाहिए। मांगोगे तो भगवान को लगेगा कि मेरे बच्चे होकर ऐसे मांग रहे हैं भिखारियों की तरह। नहीं, मेरे बच्चे तो मेहनत करना जानते हैं, सफल होना जानते हैं, है ना? ठीक है, ये तो हमारी हो गई 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, उस दिन कृष्णा और गुड़िया आपस में लड़ रहे थे कि ना मैं तो सबके लिए सब कुछ करता हूँ, पर मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं करता। मैं इसके लिए ये हेल्प करता हूँ, मैं उसकी वो हेल्प करता हूँ, लेकिन वो मेरी कोई हेल्प नहीं करता, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मेरे को लगा ये तो गलत बात है। जो इंसान अच्छा है उसको अच्छा बने रहना चाहिए ना, कि बिगड़ जाना चाहिए दूसरों की खातिर। देखो, आप अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होने वाला है, मल्टीप्लाई होकर। समझ लीजिए, आपने एक अच्छा काम किया तो आपके पास, अगर आप जिसके लिए किया है, हो सकता है वो आपके लिए ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के पास जो आपका अकाउंट बना हुआ है उसमें भगवान जी ने आपके एक अच्छे काम को मल्टीप्लाई करके 100 टाइम्स आपको लौटाने का प्रॉमिस कर रखा है। और अगर एक बुरा काम करते हो तो आपके जो अच्छे काम है ना, वो सारे माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि हम अच्छे काम करते रहें, अच्छे हो तो अच्छे बने रहो। मेरे गुरुजी कहते हैं, तू गुलाब है और गुलाब होकर महक, तो जमाना जाने, यानी कि गुलाब के चारों तरफ कांटे लगे रहते हैं, लेकिन कभी उससे उसकी खुशबू पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। उसकी सुंदरता पे कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसको कितना भी कुचल के मसल दो,
आपके हाथों में खुशबू हो जाएगी क्योंकि वो गुलाब की खुशबू है। लेकिन उसने कितना भी अपने साथ बुरा होने पर भी उसने अपनी खुशबू छोड़ी क्या? नहीं। उसको कीचड़ में रख दो, फिर धो के फिर सूंघो तो फिर उसमें खुशबू। उसने कीचड़ का कोई बदबू नहीं ली अपने साथ। इसी तरह से जो अच्छे हैं उनको अच्छे बने रहना चाहिए। देखो एक और चीज बताती हूँ। चंदन का पेड़ होता है, उसमें बहुत खुशबू होती है, सैंडलवुड बोलते हैं ना जो। उसके कितने भी छोटे 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 टुकड़े कर दो, यानी कि क्या हाथ से करोगे क्या, कुल्हाड़ी से होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े। इतने कष्ट सह के भी वो कभी भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है, हमेशा खुशबू देगा। उसके हर छोटे टुकड़े में भी खुशबू होगी। उसके अलावा पता है वो दूसरों के कारण अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। सांप होते हैं ना, जहरीले सांप, और वो सांप हमेशा चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं क्योंकि सांपों को चंदन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, चंदन बहुत ठंडा होता है तो सांपों को बहुत गर्मी लगती है, तो वो ज्यादातर चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। लेकिन क्या कभी देखा है कि चंदन के पेड़ ने जहर ले लिया सांपों से? नहीं लेता, क्योंकि वो अच्छा है तो किसी की संगत का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग भी अच्छे हो, किसी दूसरे के कारण कि वो आपकी हेल्प नहीं करता तो आप अपना अच्छापन छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप जैसे हो वैसे बने रहो और अपने गुड डीड से अपना अकाउंट भरते चले जाओ, भरते चले जाओ। आपको एक और बात बताती हूँ प्रैक्टिकल, कि जिसको आपने, समझ लो आप अपने दोस्त को हेल्प कर रहे हो, स्कूल के किसी मेट को हेल्प कर रहे हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो आपकी हेल्प करे। आपको कहीं और से हेल्प आएगी क्योंकि भगवान के अकाउंट में आपका नाम लिख गया। तो कैसे? देखो ऐसे होता है, वाटर साइकिल समझते हो ना आप लोग? वाटर साइकिल में जैसे पानी होता है वो बहुत धूप में एवोपरेट हो जाता है। समुद्र में से समझ लो बहुत तेज धूप से पानी एवोपरेट हो गया और वो बना क्लाउड्स, और वो क्लाउड्स हवा के थ्रू बहुत दूर चले जाते हैं और फिर कंडेंस्ड होके फिर वो बरसते हैं और कहीं और बरसते हैं। और बरसने के बाद वही पानी जो समुद्र से निकला था और वो झरनों से, नदियों से, नालों से, तालाबों से, झीलों से होता हुआ वापस समुद्र में पहुंच जाता है। तो वो जब वो इवोपरेट हुआ तो समुद्र में से कितना सा निकला होगा? कभी सुना है क्या समुद्र खाली हो गया या समुद्र सूख गया? कभी नहीं सूखता। समुद्र जितना भरा हुआ है उतना ही भरा हुआ दिखता है, यानी कि बहुत थोड़े अमाउंट में पानी इवोपरेट हो गया, लेकिन आया कितना सारा वापस। मतलब इतना भर जाता है कि समुद्र के आसपास के शहर डूबने लगते हैं, इतना पानी उसमें जमा हो जाता है। तो इसका मतलब समझते हो, जो साइकिल वाटर साइकिल है ना, वैसा ही साइकिल इस यूनिवर्स का भी है। आपका एक अच्छा काम कभी न कभी कहीं न कहीं से होता हुआ आपके पास आएगा, लेकिन उसका एक वक्त होता है। भगवान को वो चीज जब आपको पहुंचानी होती है तभी पहुंचाते हैं। जैसे हम बैंक में अपना बैलेंस करते हैं ना, पैसे जमा करते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तो हम उधर से पैसे निकालते हैं बैंक से। तो भगवान को भी पता होता है कि अब इस बच्चे को अपने अच्छे कार्यों की जो जमा पूंजी है उसकी अभी जरूरत है, तो वो उस समय उसको वो भेज देते हैं। और आपको इन सब बातों का पता ही नहीं चलता। कभी कभी ऐसा नहीं होता, ओह ये तो बहुत बुरा होना था मेरे साथ, पर अरे कैसे हो गया? या कोई अचानक आपको हेल्प करने आ जाता है जब आपको बहुत जरूरत होती है, तो वो भगवान का रूप ही होते हैं। कभी किसी डॉक्टर के रूप में, कभी किसी हेल्पर के रूप में, कभी भी बिल्कुल छोटे इंसान के रूप में भी आ सकता है, किसी बच्चे के रूप में भी आ सकता है आपकी हेल्प करने। आपको नहीं पता चलता। भगवान कोई 4 हाथ वाले मुकुट पहने हुए, धनुष और मुरली लिए हुए ऐसे नहीं आते, वो ऐसे आते हैं इंसानों के रूप में। अब वो कौन सा रूप लेके आपके सामने आएंगे पता नहीं, लेकिन आप अपने अच्छे कर्म करना कभी मत छोड़ना। गुलाब है, गुलाब हो के महक, ठीक है? और तुझे जमा ना जाने तेरी सुगंध से, ठीक है? अच्छा बच्चों, आज इतने सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब अगले संडे को मिलते हैं संडे की
पाठशाला में दुर्गा वासुदेव चैनल को सब्सक्राइब कर लो। के बच्चों, I love you, I like you, I respect you all. God bless you all.